अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एसकेबी वर्ल्ड। एसकेबी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान मुबारक आप सबको एसकेबी वर्ल्ड की तरफ से। इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट एसूस का बोर्ड हो या एचपी का कई सारे मॉडल, उनमें कैसे जो पासवर्ड लगा होता है उसको कैसे हम डिकोड कर पाएंगे। खास करके स्पेशली खास करके एसूस या फिर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का बायस जो एमी बायस है। मैं यहाँ पर एक एसूस का मॉडल लिया हूँ, अभी मैं आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। ये आसूस का बायस है, ठीक है। मैं इसका एमी एनालाइजर में रन करके पहले चेक करता हूँ। ये आपका 16.0 का है और ये आपका इनिशलाइज कंडीशन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये 12 अथवा 13 जनरेशन्स का जहाँ तक इसकी चिपसेट से समझ में आता है, ये 12 जनरेशन का बायस है। इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। अब इस पासवर्ड को हटाने के लिए हमारे पास कई सारे फंडे हैं, तरीके हैं। मैं डिफरेंट तरीका आपको दिखाऊंगा सो दैट आपको जोन सा तरीका अच्छा लगे वही तरीके से आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको मैनुअल प्रोसेस समझाता हूं। अगर एसूस का बायस है या फिर एचपी का है, जो एमी बायस है, एमी बायस है या नहीं है कैसे आप जानेंगे? सिंपल यूएफआई टूल्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए आपके वर्ल्ड बायस को। अगर यहाँ एमी V2 प्रोटेक्टेड रेंज दिख रहा है, इसका मतलब ये एमी बायस है, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाए, वैसे तो एमी बायस ये है या नहीं है, इसकी समझदारी से हासिल करना अलग मेथड है। लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड ये है कि यूएफआई टूल्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अगर एमी का सिग्नेचर मिल रहा है यहाँ पे तो इट इज एमी बायस, ठीक है। अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब जितनी भी एमी की बायस होती है आसूस में, एचपी में, सम ऑफ कुछ और नॉन ब्रांड बोर्ड्स में आते हैं, उनकी जो बायस होती है वो सॉरी उनकी जो पासवर्ड होती है वो बायस रीजन में ही होता है, बायस रीजन के पर्टिकुलर जगह पे होता है। मैं उसके आगे चलकर डिस्कस करूँगा। यदि हम नया बायस रीजन ही रिप्लेस कर दें तो पासवर्ड हट ही जाएगा। पहले मैं वही काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब इससे मॉड्यूल नंबर को निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप जाइए पार्सर में क्लिक कीजिए, आपको नॉन यूएफआई डाटा दिखेगा। इस नॉन यूएफआई डाटा को ओपन कीजिए, थोड़ा सा नीचे की ओर ड्रैग करते हुए जाइए, आपको मिल जाएगा आसूस का मॉडल नंबर। ये आपका मॉडल नंबर है, आप मॉडल नंबर नोट कर लीजिए, K3402ZA और वर्जन 303। इसको आप अलग तरीके से हेक्स वर्कशॉप में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। कोई अगर जेन्युइन बंदा है जो टेबल में काम करते हैं, उसको ये तरीका सबसे आसान होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी EXE डाउनलोड करने के लिए। मैं इसका वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखा हूं ताकि फर्स्टर काम हो सके, तो मॉडल के जगह पे लिख देता हूं K3402ZA और मैं लगाता हूं एंटर। यहाँ पे कोई मॉडल दिख रहा है क्या? K2403ZA, K3402ZA, वैसा मॉडल दिख नहीं रहा है मेरे को। हम इसको सिंपल पेस्ट करते हैं और सर्च में चले जाते हैं। ये ओपन कर दिया यहाँ और इसके बायस फॉर्मवेयर को चले गए।
हम चाहे तो लेटेस्ट को जा सकते हैं, हम चाहे मोर डिस्क्रिप्शन में जाकर 303 वाले को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वर्जन 1.0। ऐसे यहाँ पे बायस का और भी वर्जन होगा, सी ऑल डाउनलोड यहाँ पर होगा। ये 303 ये वाला वर्जन ले सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे लेटेस्ट ले रहा हूँ, लेट मी डाउनलोड द लेटेस्ट वन। और जब भी आसूस का बायस को डाउनलोड करोगे तो आपको ये आपका एरर एक देगा क्रोम, इसको क्लिक कर लीजिए, एरर हट जाएगा और यहाँ पर ये आसूस का exe डाउनलोड हो गया। अब सबसे आसान तरीका ये है कि इसको राइट क्लिक कीजिए, 7zip पे ओपन कीजिए, आपको यहाँ पे कैप फाइल के अंदर में मिल जाएगा, ये वाला फाइल ले आइए। अब इसको पहली फुर्सत में जो आपने ये लेकर आया, इसको ओपन करके देखिए कि ये आपका एमी पीफेट लॉक है या नहीं है। बिल्कुल एमी पीफेट सिग्नेचर है। इसका आप इसको डिकोड कर सकते हैं। जो बायस यूटिलिटीज प्लेटो मैप का जो है एमी पीफेट गार्ड एक्सट्रैक्टर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो यूज करते हैं IS टूल्स, वो सिंपल इसमें ड्रॉप करेंगे तो ये एक्सट्रैक्शंस कर देगा। फ्री में भी गिटहब में है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा बायस मिला है। लेट मी कट दिस थिंग्स, कम टू द बैक, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, इसे डिलीट कर लेता हूँ। अब इसे थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ UFI में। मैं मैनुअल प्रोसेस सिखा रहा हूँ, सभी प्रोसेस सिखाऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल करना। इसी का सिग्नेचर है, मतलब ये बायस रीजन यहाँ से शुरू हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम द ओल्ड बायस कि इसका बायस रीजन कहाँ से शुरू हुआ है और कितना MB का है। बायस रीजन 16 MB से शुरू हुआ है और 16 MB साइज का है, क्योंकि बायस का साइज 32 MB है। तो बहुत आसान काम है। जब हमें पता चल गया है कि इसकी शुरुआत में ही बायस का डेटा है, तो हम यहाँ से सिंपल 16 MB को कॉल करके सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट गो टू सेलेक्ट एंड 16 MB 1000 1 2 3 कॉपी दिस। 16 MB कॉपी हो गया। इसके पास जाइए, रन कीजिए और सिंपल सी बात है, आप कॉल कीजिए इसको 16 MB को 1000 एंड ऑफ द फाइल्स या अपर द फाइल, जहां से भी लेना है ले लीजिए, बिगिनिंग से लो, एंड से लो, जिससे भी लो, मिडिल से यही जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, शिफ्ट बटन को पकड़िए, इसको ड्रैग करके ले आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एग्जैक्टली 16 MB सेलेक्ट हो गया, पेस्ट कर दीजिए। जो डाटा आपने लाया था आप उसको यहाँ पर ऐसे सेव कर लीजिए। पास अंडरस्कोर अनपास डॉट बिन। आप इस बायस को फ्लैश कर लीजिए, आपका पासवर्ड हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका अनपास। अगर आप इसको जाकर देखेंगे तो आपका एनवीराम सेक्शन क्लियर होगा। एमी बायस का एनवीराम सेक्शन जो है वो क्लियर रहेगा। ये बायस अगर आप फ्लैश करेंगे तो आपका पासवर्ड हट जाएगा। इंस्टेड की आपका ओल्ड बायस में अगर आप देखेंगे तो आपको एनवीराम सेक्शन आपको फुल मिलेगा, यानी कि यूज हुआ मिलेगा। ठीक है, बफर्ड मिलेगा। डन। ये पहला तरीका जो मैनुअली, जो कॉमनली कोई टूल्स की आवश्यकता नहीं है, किसी टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये पहला फंडा गया, चला गया। दूसरा फंडा, इसको अनलॉक करने का दूसरा फंडा भी मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा फंडा जो है सबसे वो भी आसान है। आप इसको ओपन कीजिए, सिंपल। अगर एमी का बायस है और आसूस की मॉडल है या फिर HP का मॉडल है और एमी का बायस है, तभी ये फंडे का इस्तेमाल करना। आप इसको जाइए और यहाँ पर लिखिए METSE सेटअप, ये जो लिखा है वैसे ही लिख के ओके कर लीजिए। आपको जितने भी ऑकरेंस यहाँ पर मिलेंगे उनमें से देखिए कौन सा ऑकरेंस यूजेबल है। अगर हम यहाँ देखें ये वाला ऑकरेंस खाली है, ये वाला ऑकरेंस यूज्ड है। आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ जहाँ से खत्म हुआ है, ये देखिए यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए लास्ट NBR का जो सेक्शन है, उससे पहले बाइट से पहले जो है ये यहाँ पर ये वाला, इससे पहले जो है आप इतना दूर तक सिलेक्ट करके इसको फिल द ब्लैंक करते हुए 00 कर दीजिए, ओके कर दीजिए। और इसे आप क्या कीजिए, सेव एज कर लीजिए, अनपास डॉट बिन। इससे भी आपका पासवर्ड हट जाएगा। सेकेंड तरीका, इससे भी आपका पासवर्ड हट जाएगा। इट इज द सेकेंड प्रोसेस। इनमें से मैं सबसे आसान तरीका यूज करता हूँ। मेरा मैं स्क्रिप्ट बना लिया हूँ, मैं लेकर जाता हूँ, इस पर ड्रैग करता हूँ, इंस्टेंटली मेरे को अनलॉक करके दे दिया। यहाँ मैं पासवर्ड अनलॉक हो गया, आई नीड टू फ्लैश इट।
हो जाएगा। डन। इसके अलावा भी और भी आसान तरीका मैंने बना रखा है कि बायस अगर बिल्ड, अगर देखिए पूरा फ्रेश बायस बना देते हो, बिल्ड कर देते हो तो भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यहाँ EXE है और मेरा ओल्ड बायस है, मैं इसको पकड़ के मेरा यहाँ ऑल इन वन बायस बिल्डर है, इसके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कुछ ही सेकेंड्स लेगा और मुझे बायस बनाकर दे देगा। ना मुझे एक्सट्राक्ट करने का झंझट, ना टेंशन लेने का झंझट, ना किसी प्रकार का इरिटेशन, ना कोई भी टेंशन नहीं है। बस 10 से 15 सेकंड का समय ये लेगा, ये मुझे बना के दे देगा बायस। कुछ भी नहीं करना, ये मुझे बना के दे देगा। लेट मी वेट। ये परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है सिस्टम का। दे दिया। देखिए ये मेरा बायस फिक्स होकर आ गया, और साथ में मुझे बायस रीजन और एमी रीजन भी दे दिया कि अगर चाहिए तो आप एमी रीजन क्लीन कर सकते हो। इसने बायस रीजन को इसके अंदर रिप्लेस करके दे दिया होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए डन। इसको भी अगर फ्लैश करोगे तो भी पासवर्ड हट जाएगा। अब आता हूँ एट द एंड प्रोसेस को, जिसको अगर आप चाहे तो और भी आसानी से कर सकते हो कि बायस में कुछ भी ना करते हुए उसके अंदर में जो पासवर्ड है उसको डिकोड करके कर सकते हैं। उसके लिए एक खास टूल का यूज होगा, एमी डिक्रिप्टर टूल्स। आप सीधा जाइए ISBIP टूल्स, इसका ये लिंक है ISBIP टूल्स, और यहाँ पर ये वाला इसका लिंक का एड्रेस यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। ये वाला देख लीजिए, इसका लिंक का एड्रेस है https://t.misbip-tools/30। यहाँ पे जाइए, आप इस टूल्स को डाउनलोड कीजिए, ये वाला, इसको ऐसा ड्रैग करके ले आइए और इसे आप इसको ओपन कीजिए, और इसको ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा। कैप्स लॉक ऑन है, इसका जो पासवर्ड है @skbworld, @skbworld, @skbworld। ठीक है, आप इसको दोबारा जब ड्रैग करोगे फिर पासवर्ड मांगेगा @skbworld। आपका ये आ गया टूल्स। ये टूल भी बहुत आसान है, ये मेरा टूल्स नहीं है, ये फ्री का टूल्स है, आप चाहे तो गूगल से भी ले सकते हो। मैं सिर्फ मेरा मार्केटिंग के लिए मैंने इसको डाला हूँ, यूज किया। मैं दूसरे के जैसा नहीं हूँ, मतलब नहीं बोलने वाला चीज नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इस टूल्स को मैं ओपन करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब ये आपको पासवर्ड ही बता दिया कि इसके अंदर ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। आप बूट पासवर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए, आपका पासवर्ड अनलॉक हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, और वही चीज जो हमने बनाया उससे भी हट जाएगा। वही चीज मेरे स्क्रिप्ट में भी मैं अगर डालूंगा तो भी ये अनलॉक करके दे देगा। लेकिन जो मेरे स्क्रिप्ट में बना है उससे, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझाता हूँ। ये जो भी चीज है ये एक्चुअली एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज के लिए काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये वाला दोबारा मैं ओपन करता हूँ, मेरा जो अनपास किया है वो यहाँ ड्रॉप करेंगे तो आपको एडमिन पासवर्ड तो रहेगा लेकिन बूट पासवर्ड हट जाएगा। क्योंकि हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ जो बूटिंग के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो हटाने का चीज़ है। एडमिन वाला पासवर्ड का कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है। आप चाहे तो पूरा नया बायस बना लीजिए, आपको ना एडमिन पासवर्ड रहेगा ना बूट पासवर्ड रहेगा, कुछ भी रहेगा नहीं, नथिंग्स यू विल गेट, वो हट जाएगा। ये वाला भी अगर आप फ्लैश करेंगे तब भी आपको पासवर्ड मांगेगा नहीं, इट विल बी ब्रेक डाउन। अगर आपको पूरा नहीं चाहिए तब भी ये सॉफ्टवेयर शायद लाइफ टाइम फ्री है, आई डोंट नो बिकॉज इट इज नॉट माई सॉफ्टवेयर। जिसने बनाया उसने उसका लिमिटेशंस रखा होगा या नहीं रखा होगा, वो समय के साथ पता चलेगा। बस अभी तक तो ये सॉफ्टवेयर फ्री है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एमी डिक्रिप्टर टूल्स। ये उसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्टर में भी लिंक डाला हूँ, और आप उसको डिस्क्रिप्टर लिंक से क्लिक करके जा सकते हो, या तो सिंपल टेलीग्राम पे जाइए, ISBIP टूल्स करके सर्च कीजिए और उसमें 30 नंबर का पोस्ट में आपको ये टूल्स मिल जाएगा। इस टूल्स को लाइए, उसका पासवर्ड जो है, दोबारा मैं यहाँ पासवर्ड आपको क्लियर कट लिख देता हूँ। द पासवर्ड इज @skbworld, skbworld, ये है पासवर्ड। ठीक है, तो इससे आप HP का एमी बायस मॉड्यूल्स, Asus का न जाने और भी कितने मॉड्यूल्स हैं जो एमी बायस में बन के आते हैं, चाइनीज कितने प्रोडक्ट हैं, मैंने देखा है बहुत सारे मॉड्यूल्स, आसानी से इसका पासवर्ड डिकोड कर देता है। आप चाहे तो बायस नया बना लो, बिल्ड कर लो बायस न्यू बायस रीजन रिप्लेस कर लो। आप चाहे तो MET सेटअप के नाम से, MET SETEF सेट सिक्योरिटी के नाम से आप सर्च करके वो ऑकरेंस को डिलीट कर दो, $F कर दो या 00 कर दो। आप चाहे तो आप इस टूल्स का इस्तेमाल करो, जैसे भी हो, इट कैन बी अनलॉक्ड, नो इशू।
आसूस स्पेसिफिकली आसूस का, चाहे वो 13 जनरेशन हो चाहे फिर 14 जनरेशन हो। इवन कि मैंने आपका आसूस में आपके इसमें भी मैंने ट्राई कर चुका हूँ, कौन सा आपको उसको बोलते हैं, लुनार लेक। लुनार लेक यानी कि CSME 19 एंड CSME 20, इन दोनों में, और CSME 18, इन तीनों में भी मैंने ट्राई कर चुका हूँ और इजीली ये अनलॉक हो जाता है और आसानी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टूल मतलब डिक्रिप्ट करने में समर्थ भी है, आप आसानी से कर सकते हो। यही था इस वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेशंस। फिर जाते जाते आपको दोबारा बताऊंगा, आप सबको तहे दिल से रमज़ान करीम मुबारक हो। और हमारी वीडियो को अगर वॉच किए हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, मैं किसी को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन यदि अच्छा लगा हो तो आप चाहे तो कमेंट्स लिख सकते हो, यदि बुरा लगा हो तो भी कमेंट्स लिख सकते हो, क्योंकि कमेंट से पता चलता है हमारे चाहने वाले कौन है और हमारे को आगे बढ़ाने वाले कौन है। हमें आगे बढ़ाने वाले चाहिए जो कमेंट्स देते हैं, हमारे को डेवलप करने में आसानी होता है। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखें। अल्लाह अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैव ए गुड नाइट, टेक केयर। अल्लाह अस्सलाम।